इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमने सेंटेंस के रूप बताए हैं, सेंटेंस की अवस्था बताई है, सेंटेंस में पाए जाने वाले शब्द बताए हैं। अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस रचना क्या है। सेंटेंस रचना, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जो रचना है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 परिचयात्मक वाक्य और नंबर 2 काल के आधार पर वाक्य। हम काल के आधार पर वाक्य की तैयारी करते हैं और लिखते हैं, और जहां हमें परिचयात्मक वाक्य लिखने की आवश्यकता होती है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखने की आवश्यकता होती है, तो वहां पेन लिखा है। बाजार में बहुत भीड़ थी, एक सीनियर क्लास का बच्चा इस सेंटेंस को नहीं बना रहा है क्योंकि उसकी तो आदत है जहां सेंटेंस शुरू है वहीं से, जहां से हिंदी शुरू है उसकी वहीं से वो अंग्रेजी बनाना चाहेगा। तो बाजार में बहुत भीड़ थी। अच्छा, बाजार से मार्केट से सेंटेंस शुरू करेगा तो आपका बयान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जज करें कि वाक्य किस स्वभाव का है, किस प्रवृत्ति का है। वाक्यों की देखी गई है कि दो अवस्थाएं। एक वाक्य होता है परिचयात्मक वाक्य, जिसे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके साथ मैन वर्ब नहीं होती है। उस सेंटेंस में उस नाउन प्रोनाउन का कोई गुण, कोई अवस्था या कोई प्राकृतिक स्थिति या उसकी जो स्वाभाविक अवस्था है वो बताई जाती है, वो लिखी जाती है, तो वाक्य परिचयात्मक होता है। अब चाहे हम इसमें मौसम का परिचय दें, किसी भी व्यक्ति का स्वाभाविक परिचय दें, या किसी भी स्थान का हम परिचय दें, किसी भी प्राकृतिक संज्ञाओं का हम परिचय दें, वो परिचयात्मक वाक्य होते हैं। इसी प्रकार से जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब पाई जाती है, संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया पाई जाती है, तो वो वाक्य टेंस पर डिपेंड करता है, टेंस के आधार पर होता है। उसको नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस वाक्य में क्रिया होती है। जब हम इसको रचना करते हैं, सबसे पहले मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। परिचय वाक्य की रचना निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का गुण, अवस्था या प्राकृतिक स्थिति बताई जाए, तो सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे अंग्रेजी में। अब आप कहते हैं कि हमें नाउन या प्रोनाउन में पहचान नहीं आता है, तो आप जो आपका अंतिम शब्द है सेंटेंस का, जो लास्ट शब्द है सेंटेंस का, उसको देखेंगे क्या है। मेरा मित्र कक्षा में बहुत होशियार है। होशियार है, इससे पूछो कौन होशियार है, तो आपको पता लग जाएगा मेरा मित्र, तो हमारा नाउन आ गया मेरा मित्र, माय फ्रेंड। अब अगर आपके सेंटेंस में है कि आवाज है और आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, तो आप वहां पर मुख्य क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो फिर वहां पर आप जो है आर का है की आवाज में आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके प्रोनाउन के रूप में आई है तो आई के साथ एल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आपका सेंटेंस भूतकाल में है और था की आवाज आती है, तो वहां पर नाउन या प्रोनाउन का सिंगुलर होने का मतलब है वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया के रूप में, और प्लूरल होने के नाते आप वहां पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जबकि आपके सेंटेंस के अंत में था की जरूरत निकले। और इसी प्रकार से अगर आपके सेंटेंस के अंदर फ्यूचर का भाव है, भविष्य का भाव है, जिसमें क्रिया के साथ होगा की जरूरत निकल रही है, आप 2021 में महाविद्यालय के छात्र होंगे, 2021 में महाविद्यालय के छात्र होंगे, तो होंगे की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर आपको नाउन प्रोनाउन निकल के विल बी या शैल बी का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद नाउन प्रोनाउन का गुण, अवस्था या स्थिति बताने वाले शब्द लिखेंगे, और फिर जो भी आप एक्स्ट्रा वर्ड्स आता है उसको लिखेंगे, जिसको मैंने शॉर्ट रूप में आपको ईडब्ल्यू के रूप में समझाया है। इसके बाद सेकंड स्टेप है, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में संख्या बताने वाले शब्द हो या स्थान के साथ किसी संज्ञा को बताए, तो जब आप वाक्य रचना करेंगे तो हमेशा सेंटेंस देर से शुरू करेंगे। है कि आवाज है तो देर के साथ इज एक वचन में जो संबंधित संज्ञा है, और यह संख्या बताने वाला जब सिंगुलर है, या संख्या बताने वाला जब बहुवचन है या संबंधित संज्ञा बहुवचन है, पहले की आवाज के लिए आप उनकी क्रिया के रूप में आप लिखेंगे, और अगर खाते की आवाज आती है तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपको वाज या वर्ब लिखना है, और इसके बाद फिर आपको
संबंधित संख्या बताने वाले शब्द लिखना है, या और फिर इसके बाद आपको स्थान सूचक शब्द लिखते हुए एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो वाक्य रचना है, तीसरी जो वाक्य रचना है वो तीसरी वाक्य रचना ये है कि जब जब भी वाक्य के अंदर कोई भी संज्ञा अपने अधिकार में दूसरी संज्ञा को बताए, तो एनपी प्लस एस या है। जब आपके सेंटेंस में एक ही आवाज निकले, और हेड जब आपके सेंटेंस में खाते की आवाज निकले, प्लस अधिकार में पाई जाने वाली संज्ञा, अधिकार में पाई जाने वाली संज्ञा प्लस ईडब्ल्यू। इसी प्रकार से चौथा जो स्टेप है वो ये, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में मौसम, दूरी, समदूरी, वातावरण या समय का बोध हो, इट हमेशा सेंटेंस इट से शुरू होना है। इट के बाद इज जबकि आपके सेंटेंस में एक ही आवाज है, या वाज जबकि आपके सेंटेंस में था की आवाज है, या हैज जबकि आपके सेंटेंस में चुका है की आवाज है, या हैड जबकि आपके सेंटेंस में चुका था की आवाज है, प्लस टी डब्ल्यू ए डी बोले तो C4 टाइप समय शब्द, W फॉर वेदर मौसम शब्द, A for atmosphere, ATMOSPHERE वातावरण शब्द, D for distance दूरी शब्द। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज रविवार है, तो ये सेंटेंस आपका में से शुरू होगा कि वाक्य का शुरू होगा इट से शुरू होगा। इट इज संडे। हमने दिन का परिचय दिया है और दिन का परिचय देने के अंदर हमारा सेंटेंस इट से शुरू होगा, इज संडे। अब वो लड़का जो टुडे को ध्यान रखता है, तो जो टुडे है वो संडे है, इसलिए टुडे लिखना बेकार है। जहां सेंटेंस के अंदर मौसम, दूरी, वातावरण या समय की बात आती है, वो छोटा सा फॉर्मूला है TWAD। टी फॉर टाइम होता है, जैसे मैंने बताया आपको टाइम आने वाला है तो संडे। मौसम तो आना है तो इट इज प्रेजेंट, कक्षा में शांति है तो इट इज साइलेंस इन क्लास। मेरा गांव 5 मिनट दूर है तो इट इज 5 किलोमीटर माइलेज। इस प्रकार से मौसम, दूरी, वातावरण या समय बताने वाले जो वाक्य हैं उनको हमेशा हमें इट से शुरू करना है, न कि किसी और चीज से। चौथा जो इसका टॉपिक है
चौथा जो वाक्य, पांचवी जो वाक्य रचना है वो वाक्य रचना है आपकी, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में, लिखे जाने वाले वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ता है या पढ़ता था की ध्वनि निकले। पढ़ता है पढ़ता था की ध्वनि निकले, तो एनपी प्लस हैज टू या हैव टू, जैसे आपके सेंटेंस में एक ही आवाज निकले, और हेड टू जबकि आपके सेंटेंस में साथ की आवाज निकले, और पढ़ेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू, जबकि पढ़ेगा की आवाज निकले, प्लस एमी फर्स्ट प्लस EW एक्स्ट्रा वर्ड्स। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। पढ़ता है की आवाज है, आप मिसगाइड हो जाते हैं, इसमें तायरी की आवाज आती है, आप पहली बार पढ़ रहे हो कि सर आपने कहा था एमपी प्लस एमी फर्स्ट आएगी इसमें, लेकिन चूंकि अभी वर्ब की अवस्था बता रहे, वर्ब की नहीं जाने, हम जा नहीं रहे बल्कि जाना पड़ता है, आप अपनी अवस्था बता रहे, वर्ब की अवस्था बता रहे। तो इस अवस्था में जब सेंटेंस की रचना करेंगे तो हम कहेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल डेली एवरी डे। आप देख रहे हैं मुझे के लिए आप मुझे के लिए से सेंटेंस शुरू होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब सेंटेंस की रचना होती है तो हमें सब्जेक्ट को लाना है, उसका नाउन या प्रोनाउन किसी व्यवस्था में हो, सब्जेक्ट के रूप में हमें रखना है। इसलिए मुझे का मी होता है, लेकिन मी का सब्जेक्ट कॉज है आई, और आई चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पर हैज टू सिंगुलर के साथ लिखना है आपको, और प्लूरल अगर आपका नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसके साथ आपको हैव टू लिखना है। जब आप क्या बात हेड टू सबके साथ कॉमन है, चाहे सिंगुलर वर्ब हो या प्लूरल वर्ब हो, सबके साथ कॉमन है जब धातु की आवाज हो, और विल हैव टू या शैल हैव टू पड़ेगा। जैसे आपको कुछ महीने ऑनलाइन क्लासेस पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो निर्भर रहना पड़ेगा तो विल हैव टू डिपेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर सम मंथ्स, इस तरह से। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, तो आप देखें सेंटेंस अपना में मुझे के लिए सब्जेक्ट के रूप में आई आया, प्लूरल है तो हैव टू आया, और उसके बाद डायरेक्ट मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैं कह रहा हूँ, बताता रहूंगा कि मैं कर्म हमेशा अंत में होती है, अंतिम शब्द सेंटेंस का सर्वोपरि शब्द होता है जो सबका पता रखता है। इससे पता लगाइए पढ़ता है, किसको जाना पड़ता है, मुझे का मतलब आई करता हूँ। आपका स्ट्रक्चर आपके आप बोलते हैं कि हैव टू कपड़े पहना, हैव टू आया, और अब आपका सेंटेंस मैनुअल फर्स्ट फॉर्म है तो इसको मतलब वो लिखा, और उसके बाद जो है आपके विद्यालय निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए आपको उपयोग किया गया है, और सेंटेंस के अंदर प्रतिदिन शब्द है तो प्रतिदिन के लिए एवरीडे लिख सकते हैं और डेली लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशन सेंटेंस के, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में, यदि लिखे जाने वाले वाक्य में क्रिया के साथ ना लेनी की ध्वनि निकले, ना लेनी की ध्वनि निकले, तो
एनपी प्लस इज आर एंड क्या बात है वॉज या वन बीटा क्या बात है +2 प्लस एनी फर्स्ट और प्लस ई डब्ल्यू। जैसे राजू को जयपुर जाना है, जयपुर जाना है। आप देख रहे हैं, आप कहेंगे कि वर्ब है इसमें जाना, लेकिन वर्ब क्या होता है यदि अभी वर्ब की नहीं जाती है। राजू जयपुर नहीं जा रहा है, नहीं जाता है, नहीं गया था, बल्कि राजू को जयपुर जाना है। अभी अपने स्थान पर बैठे हुए वो बता रहा है तो फिर राजू को जयपुर जाना है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो राजू सिंगुलर है तो इज टू गो टू जयपुर। इस तरह से आपकी वाक्य रचना